हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। उसका वो है दोस्तों CSF एग्ज़ामिनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम CSF एग्ज़ामिनेशन को डीपली जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें। दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लासेज एंड यहाँ की जो PDF है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो CSF क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो CSF क्या है दोस्तों, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जिसका एग्जामिनेशन इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो CSF एग्जामिनेशन क्या है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है इन विच जिसमें कि CSF इज़ कलेक्ट बाई लंबर पंक्चर। तो CSF कैसे कलेक्ट किया जाता है, लंबर पंक्चर से किया जाता है। एनालाइज्ड टू डिटेक्ट डिजीज़ ऑफ द ब्रेन। इसमें ब्रेन की डिजीज़ को डिटेक्ट किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड मेनिंजेज सच एज मेनिंजाइटिस एंड एंसेफेलाइटिस। इसमें मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस को डिटेक्ट किया जाता है। इसके बाद में ये देखिए दोस्तों, इस इमेज के थ्रू हम समझते हैं ये CSF सिस्टम में क्या होता है। तो CSF सिस्टम में 4 ब्रेन में वेंट्रिकल होते हैं दोस्तों, 2 लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल एंड एक फोर्थ वेंट्रिकल। ये वाले जो वेंट्रिकल आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये लेटरल वेंट्रिकल हैं। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे जो है ये थर्ड वेंट्रिकल एंड ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ये फोर्थ वेंट्रिकल है। इनमें क्या होता है दोस्तों, CSF फ्लूइड होता है वो यहाँ पे रहता है। तो CSF फ्लूइड है यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में भी आता है थोड़ा नीचे। एंड देन ये इसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से होता है, तो इसका फॉर्मेशन है वो ज़्यादातर दोस्तों लेटरल वेंट्रिकल में होता है। अब लेटरल वेंट्रिकल के भी कौन से सेल से, तो ये होता है कोरोइड प्लेक्सस से ये होता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। तो CSF एग्जामिनेशन को हम पढ़ रहे थे, अब इसकी डेफिनेशन क्या है। तो CSF एग्जामिनेशन इज़ द लेबोरेटरी एनालिसिस। तो ये क्या है, एक लेबोरेटरी एनालिसिस है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, ऑब्टेन बाई लंबर पंक्चर के द्वारा लिया जाता है टू डायग्नोसिस डिजीज़ ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस की जो डिजीज़ है उनको डिटेक्ट करने में ये किया जाता है। अब हम देखते हैं CSF कलेक्शन प्रोसीजर को। तो CSF कलेक्शन जो प्रोसीजर होता है उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड अबाउट कंसेंट। पेशेंट को प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करते हैं एंड कंसेंट है वो लेते हैं। पोजीशन द पेशेंट इन लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन और सिटिंग विद द बैक फ्लेक्स्ड। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है परफॉर्म हैंड हाइजीन वियर स्टेराइल ग्लव्स। हैंड हाइजीन परफॉर्म करने हैं एंड स्टेराइल ग्लव्स है वो हमें वियर करने हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है क्लीन द लंबर एरिया विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। जो लंबर एरिया है उसको हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है। कौन सी टेक्निक के द्वारा, एसेप्टिक टेक्निक के द्वारा। आइडेंटिफाई द L3 L4 या L4 L5 इंटरवर्टिब्रल स्पेस। इसके बाद में हमें L3 L4 या L4 L5 जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है उसको आइडेंटिफाई करना है। एंड देन एडमिनिस्टर लोकल एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड। यदि ज़रूरत हो तो लोकल एनेस्थीसिया हमें पेशेंट को देना है। इसके बाद में जो अगला स्टेप है वो है दोस्तों इंसर्ट ए स्पाइनल निडल इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस। इसके बाद में क्लीन होने के बाद में एडमिनिस्टर लोकल एनेस्थीसिया भी दे दिया। एंड देन इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे एक स्पाइनल निडल को सब एरेक्नॉइड स्पेस में। एंड देन इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अलाउ CSF टू ड्रिप नेचुरली इनटू स्टेराइल एंड नंबर्ड कलेक्शन ट्यूब्स, डू नॉट एस्पिरेट्स। एंड देन इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यूजुअली कलेक्ट अबाउट 1 से 2 ml in each of 3 to 4 tubes as ordered।
इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिमूव द निडल, अप्लाई ए स्टेराइल ड्रेसिंग एंड सेंड स्पेसिमेन प्रमोटली टू द लेबोरेटरी। तो दोस्तों यहाँ पे ये मेथड ऑफ CSF सैम्पलिंग, यहाँ से ये वाला जो रीजन है, ये वाला कौन सा रीजन है दोस्तों, ये लंबर रीजन है और यहाँ पे जो ये स्पाइनल निडल है वो इंसर्ट की गई है एंड देन जो CSF का कलेक्शन है वो किया गया है। इसमें दोस्तों नॉर्मली हम सी शेप पोजीशन है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं नॉर्मल CSF की वैल्यू, जो नॉर्मल CSF में कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में होती है या इसका कलर क्या होता है, इसमें WBC होती है नहीं होती है, RBC होती है नहीं होती, इनको हम देखते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ CSF में सबसे पहले अपीयरेंस, तो अपीयरेंस कैसी होती है इसकी, क्लियर और कलरलेस है ये होता है। ओपनिंग प्रेशर, तो इसका ओपनिंग प्रेशर है वो 10 से 20 सेंटीमीटर H2O होता है। एंड देन WBC, तो WBC 0 से 5 सेल्स पर माइक्रो लीटर है वो होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है RBC, तो RBC इसमें नहीं होती हैं। प्रोटीन 15 से 45 mg/dl पाई जाती है। एंड देन इसके बाद में ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज 40 से 80 mg/dl होता है। क्लोराइड 118 से 132 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है वो होती है। एंड देन इसकी pH है, तो pH कितनी होती है, तो इसकी pH है वो होती है 7.31 से 7.34 तक। इसके बाद में अब हम देखते हैं एबनॉर्मल कंडीशन में। अब एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा इसमें, तो जो क्लाउडी CSF होगा वो किस में होगा, तो क्लाउडी CSF होगा मेनिंजाइटिस और इन्फेक्शन में। एंड हाई WBC काउंट किस में होगा, तो इसमें जो हाई WBC काउंट है वो बैक्टीरियल वायरल इन्फ्लामेशन, इनमें क्या होगा, हाई WBC काउंट होगा। एंड क्लाउडी जो CSF है वो किस में होगा, मेनिंजाइटिस और इन्फेक्शन में होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है हाई प्रोटीन, तो हाई प्रोटीन किस में होगा, हाई प्रोटीन वही मेनिंजाइटिस, ट्यूमर एंड गुलियन-बार सिंड्रोम। तो हाई प्रोटीन किस में होगा, मेनिंजाइटिस, ट्यूमर, गुलियन-बार सिंड्रोम। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है लो ग्लूकोज, तो लो ग्लूकोज किस में होगा, तो ये होगा बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में क्या होगा, लो ग्लूकोज है वो होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है ब्लड RBC प्रेजेंट, तो ब्लड में जो RBC हैं प्रेजेंट किस में होंगे, तो ब्लड और RBC जब प्रेजेंट होती हैं तो ये किस में होंगे, ये होंगे इंट्राक्रैनियल हेमरेज और ट्रोमेटिक टैप में। जब CSF में ब्लड और RBC प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है इंट्राक्रैनियल हेमरेज यानी कि ब्लीडिंग हुई है और ट्रोमेटिक टैप है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हाई ओपनिंग प्रेशर, तो हाई ओपनिंग प्रेशर कब होता है, जब राइज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर यानी ICP जब इंक्रीज़ होता है तो इसमें क्या होता है, हाई ओपनिंग प्रेशर होता है। एंड मेनिंजाइटिस में भी ये हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है ज़ेंथोक्रोमा या येलो CSF। तो जो येलो CSF होता है ये किस में देखने को मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों सब एरेक्नोइड हेमरेज और हाई प्रोटीन लेवल। तो जो ज़ेंथोक्रोमिया है वो किस में देखने को मिलता है, येलो CSF वो किस में देखने को मिलता है हमें, तो ये देखने को मिलता है सब एरेक्नोइड हेमरेज में और हाई प्रोटीन लेवल्स में। एंड लो CSF प्रेशर किस में देखने को मिलेगा हमें, तो जो लो CSF प्रेशर है वो देखने को मिलेगा हमें CSF लीक और डिहाइड्रेशन, किस में, CSF लीक और डिहाइड्रेशन। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने CSF के बारे में कंप्लीट डिटेल से देखा। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको ये जो यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ाया जाता है इसकी PDF हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं, तो वहाँ से आप PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।